हेलो स्टूडेंट, बहुत समय के बाद आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो। ये जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो है कहाँ से हम गुजराती की शुरुआत करें। अब देखो, बोर्ड जिससे नजदीक आ रही है उसी तरह से थोड़ा टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। पर शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें जिससे हम सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड 8, 9, 10, 11 या 12 कोई भी स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप गुजराती की शुभ शुरुआत करना चाहते हो तो हमेशा इंडेक्स से करनी चाहिए, यानी कि अनुक्रमणिका से। वो आपको कैसे मार्क्स दिलाता है, कितने मार्क्स दिलाता है, चलो आज हम शुरुआत करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में यानी कि अनुक्रमणिका के बारे में जो आपको मार्क्स कितने देते हैं, 4+4+4, यानी कि अगर हम देखने जाए तो वैसे आपके पास 12 है, पर ऐसे देखने जाए तो 14 मार्क्स है। किससे? आपको इंट्रोडक्शन के द्वारा स्टैंडर्ड 10 के अंदर गुजराती के अंदर आपको ये 14 मार्क्स मिल सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड 10 यानी कि सेकेंड लैंग्वेज जो गुजराती है, हम उसके द्वारा शुरुआत करते हैं। एंड आपको पता है उसके अंदर सबसे पहले क्या आती है, पोएम आती है जिसका नाम है मुरली। तो मुरली किसने लिखी है? तो मुरली लिखने वाले हमारे कवियत्री है जिसका नाम है मीराबाई। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एक तो कर्ता कौन है, दूसरा नंबर में कृति क्या है, एंड तीसरा क्या है, साहित्य प्रकार। ये तीनों को याद रखोगे तो जो आपका लॉन्ग आंसर है उसकी शुरुआत के अंदर ही आप ये लिख सकते हो। एंड देन आप उसके अंदर अपने हिसाब से आंसर भी बना सकते हो एंड लास्ट में क्वेश्चन को रिपीट कर दो। ये तीन बातों को याद रखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लो, फिर मेन आंसर लिखो एंड लास्ट के अंदर क्वेश्चन को रिपीट करो। इस तरह से लिखोगे तो आपका लॉन्ग आंसर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा एंड पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। उसी तरह से जब 2 लाइन आंसर आता है तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डैश 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 3 लाइन करने के बाद कृतिनु नाम, कर्तानु नाम एंड साहित्य प्रकार लिखो एंड देन उसका आंसर लिखोगे तो बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव लगेगा। और इसके अलावा आपको फ्री में क्या मिलता है, तो आपको मैचिंग करने की जब बारी आएगी तो वहां पर भी इंडेक्स पूछा जाता है। ए सेक्शन में भी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा और बी सेक्शन में भी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहां पर मैं आपको इंट्रोडक्शन सिखाता हूं, 2 लाइन आंसर भी बताता हूं, मैचिंग भी बताता हूं। उस मैचिंग अगर आपको हार्ड एंड टफ लगती है तो उसके एक शॉर्टकट कीज भी देता हूं। तो चिंता ना करें एंड इस वीडियो को ध्यान से देखे, समझे, लर्न करे। हो सके तो नोटबुक पेन में लिख भी ले शॉर्टकट कीज को, ताकि आपको लर्निंग इजी बन जाए। तो सबसे पहले है काव्य नंबर 1, दैट इज मुरली। संत हृदयनी संवेदना ने तीव्रता आपता कृष्ण भक्त, आप डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हो। पर हमेशा याद रखो आगे जो भी हमारे कवि या कवियत्री लेखक लेके आओ उसको श्री लिखना बहुत जरूरी है। श्री कॉमन चलेगा, श्रीमान का भी श्री लिख सकते हो और श्रीमती का भी श्री लिख सकते हो। तो कृष्ण भक्त मीराबाई द्वारा रचनाबद्ध करवामा आवेल, यहां पर आएगा साहित्य प्रकार पद। अब आएगा हमारा जो कृति है उसका नाम मुरली माँ। मुरली नो महिमा અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મહિમા ઉજાગર કરતું खूब सुंदर पद रचना કરવામાં आवेल छे। तो 4 पार्ट हो गया। आपने पहले क्या लिखा, कवि का नाम लिखा, फिर क्या लिखा, साहित्य प्रकार लिखा, फिर आपने उसकी कृति का नाम लिखा एंड खूब सुंदर रीते वर्णन કરવામાં आवेल छे। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो एक बहुत ही अच्छी इंप्रेशन आपकी डेवलप होगी आंसर शीट के अंदर। और एक पेज में लिखना तो कंपलसरी गुजरात बोर्ड के अंदर। अब इसको कैसे लर्न करें तो उसकी शॉर्टकट के आपके लिए है। तो मीराबाईनी मुरली दरेक पदमा छे, मीराबाईनी मुरली दरेक पदमा छे। तो मीराबाई भी आ गए, मुरली नाम भी आ गया और पद भी आ गया। तो ये एक लाइन करने से आपके बहुत ही अच्छी तरह से फर्स्ट पोएम की शॉर्टकट की रेडी हो जाती है। अब बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, तो कि शरणाईना सुर। शरणाईना सुर के लेखक महोदय का नाम है चुनीलाल मड़िया। तो लिखते हैं श्री चुनीलाल मड़िया द्वारा रचनाबद्ध કરવામાં આવેલ આ નવલિકા। નવલિકા की जगह તમે ટૂંકી વાર્તા પણ લખી શકો છો। માં મૃત પુત્રીના સ્મરણ અને દીકરી વિદાયની વેદના અને વિધુરપતિની કરુણા આ લેખકે કરુણ રસ द्वारा अद्भुत रीते प्रकट करेल छे। अब इसको कैसे लर्न करें, शॉर्टकट कीज है चुनीलाल नी शरणाई नो टूको सूर छे।
ચુનીલાલની શરણાઈનો સુર टूको है, तो चुनीलाल जी आ गए, शरणाई नो सुर भी आ गया और टूकी वार्ता भी आ गया। बहुत ही इजी है, आप ये शॉर्टकट कीज को याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके पूरे मार्क्स स्कोर होंगे एंड कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आपको ये मैचिंग नहीं आएगा, वन लाइन आंसर, टू लाइन आंसर, लॉन्ग आंसर लिखना नहीं आएगा तो बहुत बड़ी मुश्किल ही हो सकती है। सो बात करेंगे सीधा थर्ड के ऊपर जाते हैं एंड वहां पर है हमारी पाठ है जिसका नाम है प्रयाण। प्रयाण के कौन है लेखक, तो उसका नाम है रमण भाई नीलकंठ। श्री लगाते हैं, श्री नीलकंठ रमण भाई नीलकंठ जी द्वारा रचनाबद्ध કરવામાં આવેલ આ હાસ્ય નવલ કથાખંડ પ્રયાણમાં સમાજમાં ચાલતા દંભ યાની દેખાવ, વિચિત્રતા અને જૂનવાણી ખ્યાલને કૃત્રિમ રીતે હાસ્ય ઉપજે તે રીતે લેખકે अलग अलग दृष्टांत रूपी खड़ू करेल छे। थोड़े वर्ड हाई लेवल के यूज किए हैं पर वहां से आपकी वॉक्यूलरी बढ़ेगी, वर्ड पावर बढ़ेगा और आपकी इंप्रेशन अच्छी जाएगी। सो इस वर्ड को जरूर यूज करिए, उसकी जगह दूसरा यूज ना करके ये बेटर आपका प्रेजेंटेशन जाएगा। और अब इसका शॉर्टकट कीज है रमणलालनी नवलकथा हवे प्रयाण થઈ ગઈ। રમણલાલની નવલકથા હવે પ્રયાણ થઈ ગઈ, રમણલાલ નીલકંઠ भी આવી गया, हास्य नवलकथा पण આવી गई અને नाम पण આવી गયું, दैट इज प्रयाणम। क्लियर है, अब उसके बाद चलते हैं सीधे फोर्थ के ऊपर एंड उसका नाम क्या है, तो वो है जीवन अंजलि थाजो। तो यहाँ पर उसके बारे में करते हैं, श्री करसनदास माणिक द्वारा रचनाबद्ध કરવામાં આવેલ આ प्रार्थना काव्य जीवन अंजलि थाजोમાં મનુષ્યને ઈશ્વર પ્રત્યે શ્રદ્ધા, નિસ્વાર્થતા અને જીવન સમર્પણની ભાવના આ ધ્રુવ પંક્તિ એટલે કે જીવન અંજલિ થાજો द्वारा હૃદયમાં કૂતરી દે છે। मतलब हृदय मतलब दिल, दिल के अंदर कंडारी एम्बोज करके जाते हैं ऐसा लगता है। शॉर्टकट कीज क्या है, करसनदास नु गीत जीवन में उतारो। करसनदास माणिक भी आ गए, गीत साहित्य प्रकार आ गया और जीवन में उतारो यानी जीवन अंजलि थाजो। क्लियर है, अब उसी तरह से हम बात करेंगे नंबर 5। तो वो क्या है, अब इसके अंदर अनुवादक है, ट्रांसलेटर है, तो उसका भी नाम लिखना पड़ेगा। तो लिखा है आलेखक श्री रमेश चंद्र पंड्या द्वारा रचनाबद्ध કરવામાં આવેલ આ રેખાચિત્ર શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતામાં ત્રિભુવનદાસ અને ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન વિશે એની પ્રતિભા અને પ્રસંગો ચરિત્રને આપણા સુધી પહોંચાડવામાં પ્રેરણાદાયક બનવામાં સફળ રહ્યા છે। इतना बढ़िया आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी शॉर्टकट कीज इतना लंबा याद ना रखे तो कैसे करें, तो संकलित इसका जो है ना हमारे लेखक महोदय है वो लेखक नहीं है, उसने कहीं ना कहीं से मैगजीन है, न्यूज़पेपर से ये सारे कटिंग में से इकट्ठा करके आपके लिए चैप्टर किया है। सो रमेश चंद्र डी पंड्या आलेखक है यानी एडिटर है, इसलिए इसको संकलित साहित्य प्रकार जाएगा। तो संकलित कहे छे श्वेत रंग में रेखाचित्र लखो। क्लियर है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, ऑथर के नाम, आलेखक भी याद आ जाएगा, सब कुछ याद आएगा। उसके बाद नंबर 6 सामग्री तो समाजनी छे। श्री विकास शर्मा द्वारा रचनाबद्ध કરવામાં આવેલ આ પ્રસંગ લેખ સામગ્રી તો સમાજની છે માં પૈસા, વસ્તુ, અનાજ અને સામગ્રી આ બધાનો સાર્થક મહત્વ બતાવવાનું કાર્ય ખૂબ જ સુંદર પ્રસંગ દ્વારા સમજાવેલ છે। तो यहां पर ये शॉर्टकट कीज के द्वारा इसको इजीली याद रख सकते हैं। क्या है कि विकासना प्रसंगમાં સમાજની સામગ્રી છે, વિકાસના પ્રસંગમાં સમાજની સામગ્રી છે, सब कुछ आ गया। विकास शर्मा जी आ गए, प्रसंग कथा भी आ गए, सामग्री समाजनी है, सब कुछ आ गया। तो बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 6 के ऊपर एंड नंबर 6 में है काव्य जीव मा जीव આવ્યો। श्री हरिकृष्ण पाठक द्वारा रचनाबद्ध કરવામાં આવેલ आ सोनेट। सोनेट की हमेशा क्वालिटी क्या होती है, 1 4 14 लाइन में होते हैं, है ना। तो सोनेट में उनाळानी आकळ विकळ परिस्थिति પછી વર્ષાના આગમન અને પછીની આખી સૃષ્ટિ જે નવજીવન થાય છે તેનું ભાવભીની રીતે રજૂઆત કરેલ છે। शॉर्टकट कीज है हरिकृष्ण पाठक तो जीव मा जीव लावे हो। तो इस तरह से आप इजीली लर्न कर सकते हो ना। इसके बाद करते हैं 8वें नंबर पे सूरत तो बदे सरखो। विनोद भट्ट द्वारा रचनाबद्ध કરવામાં આવેલ આ હળવી શૈલીમાં વિચિત્રતા અને આપણી ટેવ પર ધ્યાન આપી હાસ્ય નિબંધ સુરત તો બધે સરખો છે માં મનુષ્યને ખાણીપીણી બાબત પર લેખકે જબરજસ્ત વ્યંગ રજૂ કર્યો છે અને મનુષ્યના સ્વભાવની ઉપર આ વાત કરી છે। શોર્ટકટ कीज है विनोद करता करता हास्य થયું અને સૂરજ ઉગી ગયો।
વિનોદ કરતા કરતા हास्य થયું અને सूरज उगी गया। कितना इजीली लर्न कर सकते हो, है ना। दो लोगों से आप, दो फ्रेंड के साथ आप बातें करते जाओगे तो भी आपका इजीली इसका हो जाएगा शॉर्टकट कीज। इसके आधार पे आपका इंट्रोडक्शन 100% राइट होगा, मैचिंग भी 100% राइट हो जाएगा। नंबर 9 है हाथ मेळवीए। श्री निरंजन भगत द्वारा रचनाबद्ध કરવામાં આવેલ આ ઉર્મી કાવ્ય હાથ મેળવીએમાં હૃદય ऐक्यની એકબીજા પ્રત્યેની પૂર્ણ ભાવના અને સંવેદના નિસ્વાર્થ સંવેદનાસ્પર વાતથી રજૂ કરવાની એટલે કે સમજાવવામાં આવી છે। શોર્ટકટ કી છે નિરંજન ભગતની ઉર્મી સાથે મેં હાથ મેળવ્યો છે। निरंजन भगतनी उर्मी साथे में हाथ मेळव्यो छे। निरंजन भगत, उर्मी काव्य અને हाथ मेळव सब कुछ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद है नंबर 10 पे जाते हैं और नंबर 10 का नाम है नथी। श्री मोहम्मद माकड़ द्वारा रचनाबद्ध કરવામાં આવેલ આ ટૂંકી વાર્તા નથી માં માતાનો નિસ્વાર્થ પ્રેમ, પુત્રની અવગણના, આ બંને વાતને વિશેની સાથે વચ્ચે વાત્સલ્ય અને સમર્પણની વાત હૃદયને સ્પર્શી જાય ને એ રીતે રજૂ કરેલ છે। तो जो थोड़ा शब्द हार्ड है पर लर्न करी अने तमे लखी शको छो। मोहम्मदनी टूकी वार्ता नहीं, मोहम्मदनी टूकी वार्ता नहीं, सब आ गया। मोहम्मद माकड़ आ गया, टूकी वार्ता भी आ गई और नहीं उसका नाम भी आ गया। उसके बाद है नंबर 11 દીવાનખાનામાં શ્રી પન્ના નાયક દ્વારા રચનાબદ્ધ કરવામાં આવેલ આ અછાંદસ કાવ્ય દીવાનખાનામાં વિદેશમાં એકલતા અને વેદના વચ્ચે નારી સંવેદનાને અસરકારક રીતે રજૂ કરી આધુનિક માણસની એક કરતા વસ્તુ નહીં પરંતુ સંબંધો છે એ કાવ્ય દ્વારા રજૂ કરેલ છે। तो इसके शॉर्टकट कीज क्या आएगी? पन्नाए दीवान खाना में अछांदस आपो। पन्ना ने दीवान खाना में अछांदस आपो, तो पन्ना नायक जी आ गए, दीवान खाना भी आ गया और अछांदस काव्य रचना भी आ गई। तो चलो चलते हैं अब 12 के ऊपर जिसका नाम है जबकज्यो। श्री कृष्णलाल श्रीधराणी द्वारा रचनाबद्ध કરવામાં આવેલ આ એકાંકી જબકજ્યોતમાં 8 વર્ષનો નાનકડો દીપક દેશપ્રમ્નને પિતાના પરિવર્તન અને હૃદય સ્પર્શી રીતે આંકવામાં આવેલ છે। સાહિત્ય પ્રકાર है श्री कृष्णની एकांकी झपके છે। श्री कृष्णनी एकांकी झपके છે। बहुत इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो और मित्र तक इसको शेयर जरूर करना ताकि उसको भी अच्छे मार्क्स मिले। नंबर 13 क्यारेवागी। श्री झवेरचंद मेघाणी ना काव्य संग्रह, यस इसके संपादक है झवेरचंद मेघाणी। ये भी आपको कभी भी पूछ सकते हैं मैचिंग के अंदर। बुक का नाम क्या है? रढ़ियाળી રાતમાંથી લેવામાં આવેલ આ લોકગીત ક્યારેવાગીમાં કૃષ્ણમય બનેલા ગોપી ભગવાનને અત્ર તત્ર સર્વત્ર વિસ્તરતા દેખાય છે અને તેનું અદ્ભુત વર્ણન આ લોકગીતમાં આપેલું છે। ક્યારેવાગી ગીત ખબર નથી, खबर नहीं कब होता है, इसके कोई लेखक नहीं है, कवि नहीं है, लोकगीत के कोई कवि नहीं होते हैं, इसलिए खबर नहीं लिखा हुआ है। क्यारेवागी एक गीत है पर कौन सा? लोकगीत है, खबर नहीं। ठीक है, उसके बाद है नंबर 14 જેઠીબાઈ। કચ્છના મેઘાણી એવા શ્રી દુલેરાય કારાણી દ્વારા રચનાબદ્ધ કરવામાં આવેલ આ લોકકથા જેઠીબાઈમાં એક નિરક્ષર સ્ત્રીની સંવેદના, ખુમારી અને કોઠાસૂદનું ઉત્તમ ઉદાહરણ રચના અહીંયા રજૂ કરેલ છે। शॉर्टकट कीज है दुलेरायनी लोककथा जेठीबाईए संभळावी। दुलेरायनी लोककथा जेठीबाईए संभळावी। बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, बस आप लिखते जाओ, लर्न करते जाओ और मार्क्स स्कोर करते जाओ। नंबर 15 ते बेसे अहीं। श्री स्नेही परमार द्वारा रचनाबद्ध करवामां आवेल आ गजल ते बेसे अहीं मां सभा वच्चेनी पात्रता अने सभा वच्चे मानभर्या स्थान विषे खूब सुंदर रीते अहींया वर्णन करेल छे। 15 में आएगा स्नेहिनी गजल अहीं बेसीने सांभळो। स्नेहिनी गजल अहीं बेसीने सांभळो, बहुत इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। नंबर 16 में है प्राणनो मित्र। श्री प्रसाद ब्रह्मभट्ट जी द्वारा अनुवाद करवामां आवेल, यस ये ट्रांसलेशन है ना। तो श्री प्रसाद ब्रह्मभट्ट द्वारा अनुवाद करवामां आवेल आ नोबल पारितोषिक विजेता रविन्द्रनाथ टागोरनी वार्ता प्राणनो मित्रों प्रकृति અને पर्यावरण विषे बाळकना उदाहरण द्वारा सरलताथी आपने समझावी जाय छे। शॉर्टकट कीज में टागोरनो प्राणनो मित्र प्रसाद छे, तो टागोर जी भी आ गए, प्राणनो मित्र भी आ गए और प्रसाद ब्रह्मभट्ट जी भी आ गए। बहुत ही इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो। नाउ नंबर है 17 टिफिन। श्री प्रेमजीभाई पटेल द्वारा रचनाबद्ध करवामां आवेल आ लघुकथा टिफिन में मानव संबंधनी साथे पशु प्रेम एटलो ज महत्वपूर्ण छे। आ मार्मिक घटना ने अद्भुत रीते वर्णन करवामां आवेल छे और इसका शॉर्टकट कीज है
પ્રેમજીભાઈનું ટિફિન લઘુકથામાં છે। પ્રેમજીભાઈનું ટિફિન क्या છે? લઘુકથામાં છે। बहुत इजीली हो गया। एंड लास्ट में कौन है? तो कि वो है दोहा, मुक्तक और हाइकू। दोहा, मुक्तक અને હાઇકુ આ લઘુ કાવ્ય છે અને લઘુ કાવ્યમાં ઓછા શબ્દો હોય છે, પણ ઓછા શબ્દમાં ઘણું બધું કહી જાય છે અને તેના વિશે આ કાવ્યમાં સચિત્ર વર્ણન થયું હોય ને એવો અહેસાસ કરવામાં આવે છે। तो इसका शॉर्टकट कीजिए, लघु काव्य तो दोहा, मुक्तक, हाइकू है। मतलब दोहा, मुक्तक और हाइकू उसका साहित्य प्रकार भी सेम ही है, इसलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट दिया गया है कि अगर आपको पूछा जाए दोहा का साहित्य प्रकार सेम दोहा, मुक्तक का मुक्तक और हाइकू का हाइकू, है ना। और इसके जो ऑथर है उसको बहुत अच्छी तरह से आप लर्न करिएगा और उसकी भी एक शॉर्टकट बना के मुझे सेंड करिएगा। देखते हैं कि आपकी शॉर्टकट कीज कितनी अच्छी तरह से वर्क करती है। और ये वीडियो अच्छा लगना ही चाहिए, अच्छा लगे तो शेयर करना ही चाहिए और आपको इसको नोटबुक में लिखकर अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने ही चाहिए। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।